हेलो फ्यूचर मी। टुडे इज 3 नवंबर 2025। तो ये मेरी पहली वीडियो है। मैं ये कहीं पे भी पोस्ट नहीं करने वाला, ये मेरे सेल्फ इम्प्रूवमेंट्स के लिए है। डेली मैं यहाँ पे मेरी एनालिसिस वगैरह डालूंगा और जो भी ओवरव्यू होगा वो मैं बताऊंगा। और जितनी भी मैंने मिस्टेक्स की होंगी पूरे दिन में वो मैं रिकॉर्ड करूंगा और पोस्ट करूंगा। तो अभी पहले हम एनालिसिस देख लेते हैं और फिर बाद में पिछले 2 मंथ का ओवरव्यू देखेंगे। उसके बाद थोड़ी बातें करेंगे। हाँ, तो ये पहले डेली टाइम फ्रेम पे गए तो इधर नोटिस किया कि ये जो कैंडल है ये थोड़ी डोजी टाइप की क्लोज हुई है। इसके बाद थोड़ा गैस करना है कि नेक्स्ट कैंडल कैसी ओपन होगी, क्योंकि इसका हाई यहाँ पे बना है और लो यहाँ पे बना है। तो ये कैंडल मोस्टली क्या होगा कि थोड़ा सा नीचे जाएगी, लो को लेगी और फिर ऊपर जाएगी, क्योंकि इसका और ओवरऑल ये ऊपर ही जानी है, क्योंकि ये यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक बचा हुआ है। तो ऊपर ही जानी और यहाँ पर इम्बैलेंस भी बचा हुआ है। जानी तो ऊपर है लेकिन कैसे जाएगी ये पता करना है। तो इसके लिए हमने गैस किया कि थोड़ी सी ये नीचे आएगी और फिर ऊपर जाएगी। तो अभी 4 आवर में जाके देखते हैं कोई ऑब्स्टिकल है या फिर ऑर्डर ब्लॉक या फिर जी कुछ है तो हमने सुबह देखा था कि कुछ भी नहीं है 4 आवर में। कोई भी वो भी नहीं है और सब जितने भी वो सारे टैप हो चुके हैं। यहाँ पे ये कल का था 15 मिनट का वो भी। तो ये कल ही टैप हो गया था तो आज यहाँ से ओपन हुआ है मार्केट। चलो 1 आवर में जाके देखते हैं। 1 आवर में भी कोई भी ऑर्डर ब्लॉक वगैरह कुछ भी नहीं है। यहाँ पे ये 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक था जो कि टैप हो चुका है। ये कल टैप हो चुका था। और यहाँ पे ये मार्केट आज से स्टार्ट हुआ है तो आज यहाँ से अभी हम लंदन सेशन में है, लेकिन हमने एशियन सेशन ट्रेड किया था। तो एशियन सेशन में हमने सुबह यहाँ पे आके देखा था। चलो मैं रिप्ले करके दिखाऊंगा ऐसे ही। तो ऐसे ही बता देता हूँ थोड़ा। आज पहला ही दिन है। तो यहाँ पे एशियन सेशन स्टार्ट हुआ। 30 मिनट में भी यहाँ पे कुछ भी नहीं था, जस्ट ये एक छोटा सा ऑर्डर ब्लॉक था, जो कि पूरा ऑर्डर ब्लॉक भी नहीं था। इसका थोड़ा सा टैप हो चुका है, इसका एफवीजी पूरा फिल हो चुका है। तो ये थोड़ा सा ब्रेक वे गैप बचा है यहाँ पे। बाकी इसकी कोई वैल्यू नहीं है यहाँ पे। ये इस कैंडल ने पूरा ही इन दोनों को कैप्चर किया हुआ है। बाकी ये 15 मिनट का ब्रेक वे गैप बचा है तो यहाँ पे मार्केट आ सकता था। तो हमने 5 बजे देखना है हमको। तो उससे पहले मार्केट यहाँ तक आ जाए या फिर थोड़ा ऊपर चला जाए। ऊपर चला जाता तो यहाँ पे हाई को लेता और नीचे आता, यहाँ पे जो भी ऑर्डर ब्लॉक वगैरह बनाता उसको टैप करता और फिर ऊपर। तो लेकिन ये ऊपर गया नहीं है, ये सीधा नीचे आया। नीचे आया तो ये लो लेगा। तो इसने लो लिया और फिर ऊपर। तो इसको 15 मिनट और 5 मिनट में समझते हैं। 15 मिनट में भी इतना खास कुछ भी नहीं है। यहाँ पे देखो इस ऑर्डर ब्लॉक पे इसने थोड़ा सा रिजेक्शन दिया है। चलो 5 मिनट में देखते हैं। तो 5 मिनट में सुबह में 5 बजे जब आया मार्केट में तब देखा कि ये जो कैंडल है ये बनी हुई थी उस टाइम। तो इधर मार्केट ऑलरेडी आ चुका था। तो या तो यहाँ से रिजेक्शन लेता और डिस्प्लेसमेंट बनाता, उसमें टैप करता और सीधा जाता, या फिर मार्केट इसकी लिक्विडिटी लेता। तो ये लिक्विडिटी मार्क कर रखी थी और ऐसा ही हुआ। तो यही होता है देखो पेशेंस रखने का फायदा। यहाँ पे देखा कि इसकी लिक्विडिटी ली। ये कैंडल बहुत तेजी से बनी उस टाइम। 3 मिनट 1 मिनट में बहुत बड़ी कैंडल बनी है, जो कि यूजुअली इतनी बनती नहीं है लगातार। एशियन सेशन में इतना अच्छा मूव आता नहीं है। लेकिन ये ऑपोजिट था डॉलर के। डॉलर में यहाँ पे डॉलर में भी बुलिश बियरिश बन रही थी और इसमें भी बियरिश, तो मतलब कुछ तो गड़बड़ है। तो इसमें ट्रैपिंग हो रही थी पूरी की पूरी। इसने लिक्विडिटी ली है यहाँ पे। वो 2 कैंडल बनाई है और यहाँ पे नीचे जाता ही गया। फिर यहाँ पे थोड़ा रिजेक्शन लिया है इसने। दिल्ली दिल्ली लो की लिक्विडिटी ले ली और यहाँ पे 4 आवर की लिक्विडिटी है। हाँ, ये भी लिक्विडिटी ले ली, शायद ये 1 आवर की लिक्विडिटी है। तो 1 आवर की लिक्विडिटी भी इसने ले ली। उसके बाद ये थोड़ा रिजेक्शन दिखाया है और यहाँ पे थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट दिखाया।
यहाँ पे थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट दिखाया, तो ये ऑर्डर ब्लॉक बन गया। तो ये मैं हटा ही देता हूँ एक बार। ये ऑर्डर ब्लॉक बन गया था 3 मिनट का। 1 मिनट में ही बन गया, लेकिन 3 मिनट में 1 सेकंड। हम्म, तो ये 3 मिनट में ज़्यादा अच्छा ऑटो ब्लॉक बना। बिल्कुल बहुत ही अच्छी डिस्प्लेसमेंट आई, लेकिन इतनी भी अच्छी नहीं थी। अगर ये कैंडल भी ग्रीन क्लोज होती तो ये डिस्प्लेसमेंट बिल्कुल परफेक्ट और प्रॉपर होती। लेकिन बट फिर भी कोई नहीं, इसने इतना रिजेक्शन दिखाया, इसने लिक्विडिटी ले ली, तो जाना तो ये ऊपर ही है। तो ये जो ऑर्डर ब्लॉक है, इसको मार्क कर लिया। इसको मार्क कर लिया तो यहाँ पे आने का वेट किया, और यहाँ पे ट्रेड प्लेस कर दी, और ऐसे लगा दिया इसकी जस्ट नीचे। और हमने ज़्यादा टारगेट नहीं किया, 1:5 टारगेट किया हमने। और ये इसने 1:5 दे भी दिया, बल्कि इधर दोबारा इसने रिजेक्शन लिया है। क्यों? क्योंकि इसने यहाँ पे ये जो 3 कैंडल बनाई है ना, ये बहुत ही प्रॉपर और परफेक्ट डिस्प्लेसमेंट थी। अगर ये परफेक्ट डिस्प्लेसमेंट थी, तो यहाँ पे तो इस लेवल पे तो मार्केट को आना ही था। यहाँ पे आया, रिजेक्शन लिया, और सीधा बूम ऊपर। तो ये सुबह का हमारा बहुत ही बेहतरीन ट्रेड गया है, इसमें काफी अच्छा प्रॉफिट हुआ है। हम ज्यादातर एशियन सेशन ही ट्रेड करते हैं। बाकी लंदन में इतना कुछ खास मूव आया नहीं है, इधर एशियन में आज बहुत अच्छा मूव आया है। और वैसे मंडे था, मार्केट में अच्छा मूव आना ही, तो ठीक है। लंदन को ट्रेड करना नहीं है आज का, डन फॉर द डे हो ही गया है वैसे भी। तो बाकी कोई भी सेशन ट्रेड नहीं करने है, वैसे एशियन सेशन ट्रेड हो गया, अच्छी बात है, प्रॉफिट हो गया। अगर इसमें लॉस होता तो फिर जो नेक्स्ट पॉइंट है उस पर ट्रेड लेते, जो कि मेन ये हॉबी या फिर कोई भी जो है बनाता, उस पे हम नेक्स्ट ट्रेड लेते हो, और उस पे देखते हो प्रॉफिट हो गया लॉस हो गया। तो बाकी इतना यही है कि बस मार्केट ओपन हो तो पेशेंस रखना है, ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करनी है। क्योंकि मैं पिछले 2 मंथ से यही कर रहा हूँ कि मार्केट ओपन हुआ और जल्दबाजी में कहीं पे भी घुस जाना। फोमो होता है ना कि मिसिंग, जल्दी से मार्केट चला ना जाए, मेरी ट्रेड मिस ना हो जाए। तो बस यही है, इसके लिए हम जल्दी से घुस जाते हैं। लेकिन पेशेंस रखना पड़ता है, क्योंकि मार्केट अपना मुंह बनाएगा, या तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, चली जाएगी ट्रेड, कम से कम ऐसा तो नहीं लगेगा। अगर प्रॉपर सेटअप बना और फिर ऐसा लगा, फिर तो एनालिसिस करना पड़ेगा वहां पे क्या मिस्टेक है। लेकिन अगर प्रॉपर सेटअप बना ही नहीं है और उससे पहले तुम लोग घुस रहे हो, तो ये तो गलत है ना। तो प्रॉपर सेटअप का वेट करना है, और ज्यादा से ज्यादा ट्रेड लेनी भी नहीं है, सिर्फ मैक्सिमम वन या दो, 1 या 2 ट्रेड इनफ है। बाकी यही था आज का। चलो कल मिलते हैं।